Hello students, welcome back to online class of PA National Public School. Today we will discuss about the chapter development. You know well, मैंने आपको पहले भी ज्योग्राफी में बताया था डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? विकास, प्रोग्रेस. क्या होता है? प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का मतलब क्या है? प्रोग्रेस का मतलब क्या है? आप जो डेवलप कर रहे हो किसी भी फील्ड में, कोई भी चीज डेवलप कर रहे हो, वही प्रोग्रेस है. जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, इंडिविजुअली आपको मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन. पहले हम लोग किस में पढ़ाते थे? क्लासरूम में. अब नई सिस्टम, नया चीज आया, नई चीज डेवलप हुई, नए तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. तो ये एक तरह से क्या है? ये भी एक तरह से प्रोग्रेस है. क्लियर? ये नहीं कि मतलब आपको एक नया तरीका है या मजबूरी है, लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से ये नया सिस्टम आपको पढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है. नो, एक तरह से ये भी एक प्रोग्रेस है. इसमें कुछ चीजें और होंगी तो और इम्प्रूव किया जाएगा. क्लियर? तो हमेशा जो हम लोग की जो लाइफ है ना, लाइफ क्या होती है? हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें डेवलप करती है और इसीलिए लाइफ जो है चलती रहती है. क्लियर है? तो डेवलपमेंट जो होता है लाइफ में हमेशा कंटिन्यूसली होता रहता है. क्लियर है बच्चों? तो डेवलपमेंट जो है वो केवल लाइफ के लिए नहीं, कंट्री के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है, ठीक है, स्कूल्स के लिए भी है और अदर एक्टिविटीज के लिए भी है. क्लियर है? तो डेवलपमेंट जो है वो होता है वो क्या है? हर फील्ड में है, ठीक है, और हमेशा कुछ न कुछ हम नए इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ न कुछ नई चीज ला करके हमेशा हम कुछ न कुछ डेवलप करते रहते हैं. क्लियर? क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनो, समझो. चैप्टर को आप पढ़ लोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारे बच्चे जो क्या होता है रटते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि भाई सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या स्टाइल है, उसी चीज को फोकस करते हैं. आप फोकस कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, रट्टा मत लगाइए, ठीक है, बुकीज लैंग्वेज मत पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस उस चीज को समझो. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में और आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करोगे. क्लियर है ना? और आज तक जब भी मैंने पढ़ाया है बच्चे ज़्यादातर क्या है, जो मैंने बताया उस हिसाब से वो पढ़े हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं. क्लियर है ना? तो उसी तरह से अगर आप भी पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करोगे. क्लियर? क्योंकि इस साल क्या है, आपका बोर्ड है, तो बोर्ड को बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है. देखो अब ये डेवलपमेंट चैप्टर जो है इस क्लास में आपका 10th क्लास में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. 9th में आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझे थे, इसमें भी हम थोड़ा सा और आगे इम्प्रूव करके आगे बढ़ के 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. ठीक है? इकोनॉमिक्स में क्या दिया है? ये डेवलपमेंट जो चैप्टर है प्रोग्रेस के बारे में दिया है. आपको पूरा जीडीपी वगैरह नहीं कैलकुलेट करना है कंट्री का, ठीक है. इसके बाद आपको ये भी नहीं करना है कि पूरा नेशनल इनकम को लेकर के लाना है. एक तरह से क्या है, टर्म जो बेसिक टर्म जो है आपको सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में, वही चीजें दे रखी हैं. पॉइंट टू पॉइंट दिया, आप बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए. मैं अभी आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे देखिए, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, सपोज दैट आप भी हो, अभी देख रहे होगे मार्केट में सिस्टम आ रहा है कि भाई स्टार्टअप योजना करके गवर्नमेंट प्लान लाई है. एक्चुअली ये है क्या? स्टार्टअप है क्या? ठीक है, गवर्नमेंट क्यों ला रही है? इसलिए ला रही है कि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके और स्टार्टअप का मतलब हो गया वो नए लोग क्या है, बिजनेस को सेट कर सकें. अब जब नए लोग बिजनेस सेटअप करेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यानी बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. ठीक है? जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों को जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा आएगा. और इससे क्या है, जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग नई नई चीजें अपने कंट्री से, अपने आसपास के एरिया से लोग खरीदेंगे. ठीक है? तो वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, उस प्रोडक्ट भी मार्केट में क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी और उस तरह से जो हम लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरह से सर्कुलेट होगा, रन करेगा. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब देखिए, चूंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री, अब चूंकि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट की जाती है, यहाँ से चीज़ को ध्यान दीजिए. फर्स्ट, कोई भी इंडस्ट्री हमको सेटअप करना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट वी हैव टू प्रॉपर प्लानिंग होती है ना. मैं थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए. फर्स्ट प्लानिंग,
देन क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद आपका क्या होता है स्टाफिंग, क्लियर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन बजटिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, और इन सबको लीड, मैनेज, इन सब चीज़ें किसके अंडर में होती हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। यानी एक तरह से ये जो वर्क होता है किसके अंडर में होता है? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो होता है ना, ये सारा चीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, पहले कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले उसकी क्या होगी कि प्लान करेगा, यानी किस इंडस्ट्री को कहां पर सेटअप किया जाए। तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या होगा कि जहां पर रिसोर्सेज डेवलप हैं, जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वही उस इंडस्ट्री को क्या करेगा, वो सेट करेगा, ठीक है। उसके बाद पहले उसके दिमाग में ये चीज प्लान होगी, क्लियर है, तो वो प्लान करेगा। उसके बाद उस चीज को ऑर्गेनाइज करेगा कि किस इंडस्ट्री को सेट करना चाहता है, कहां पर लगाना चाह रहा है, ठीक है, क्या चीज़ें होंगी इंडस्ट्री को सेट करने के बाद, क्या वहाँ पे लैंड इतना अवेलेबल होगा, उसके बाद लैंड भी अवेलेबल होगा तो क्या वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेबर जानते हो ना, मैंने बताया था कि दो तरह के लेबर होते हैं। कौन से दो तरह के लेबर होते हैं? एक स्किल्ड लेबर होता है और दूसरा अनस्किल्ड लेबर होता है। तो ये लेबर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दिमाग में उसके क्या होगा, स्टाफिंग वो करेगा, यानी कि किस किस तरह की स्टाफ की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये अलग अलग कुछ स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कुछ टेक्निकल वर्क करना चाहता है, केमिकल रिलेटेड वर्क है, ठीक है, टेक्सटाइल रिलेटेड वर्क है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें क्या है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं जिसमें कुछ अच्छे क्वालिटी और स्किल्ड लेबरों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे स्किल्ड लेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर कंपनियां या फैक्ट्री क्या करती हैं, वो हायर करती हैं अदर स्टेट से या थ्रू इंटरव्यू, थ्रू एग्जामिनेशन। तो उनका एक अपना अलग क्राइटेरिया होता है, क्लियर। उसके बाद ये सारी चीज़ होगी, तो जब सारे सिस्टम मैनेज हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, डायरेक्टिंग, क्लियर। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कौन पर्सन किस वर्क को करेगा, सुपरवाइजिंग किसका काम होगा, ठीक है। तो एक तरह से एक प्लान पूरा फॉर्मुलेट होता है। उसके बाद जो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है, उस सिस्टम को हमें कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से रन कराना है, किस किस चीज़ों की क्या क्या ज़रूरत होगी, इसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। बजटिंग, अब ये सारे जो चीज़ें फॉर्मुलेट होंगी, क्लियर, जो भी चीज़ें फॉर्मुलेट उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए होंगी, तो उस पूरे सिस्टम को फॉर्मुलेट करते समय हमें कितने बजट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो बजट्स भी उन्हें क्या होता है, देखना होता है। और इन सारे चीज़ों को लीड कौन करता है? ये सारे चीज़ को लीड जो करता है वो कौन करता है? मैनेजमेंट। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। आई एम रिपीटिंग हियर वंस अगेन, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर, यानी वो अपने चीजों को पाता है, क्या करता है, वो अपने चीजों को पाता है किसके थ्रू? अदर के एफर्ट्स के थ्रू, यानी अगला एफर्ट्स लगाता है और उसको मैनेजमेंट को क्या होता है, वो उसका बेनिफिट मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से लोगों को एफर्ट लगाने के लिए इंप्रूव करता है। इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये एक तरह से ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात हो गई। अब वो इंडस्ट्री जो है अपना प्लान स्टार्ट कर लेगी, उसके बाद क्या करेगी, उसके बारे में, प्रोग्रेस के बारे में सोचती रहेगी, ठीक है। तो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो चूंकि देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल था। अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट। देखिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पिरेशनल गोल, क्लियर।
यानी लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग गोल्स है, अलग अलग लोग अपना अपना तरीके से क्या करते हैं, सोच रखते हैं और अपने अपने प्रोग्रेसिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। क्लियर है? सपोज दैट आप लोग, हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्लियर है? अब सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो खिलाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो खिलाड़ी है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी पहले क्या सोचेगा, उसका जो डेवलपमेंट गोल क्या होगा। गोल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गोल का मतलब ये नहीं कि जो आप फुटबॉल में गोल ऐसे किक मार के कर रहे हो, नो, दैट इज नॉट गोल। यहाँ गोल का मतलब क्या हो गया, GOAL। गोल का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में बात करते हो तो लक्ष्य, यानी एक तरह से आप टारगेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टारगेट, लक्ष्य। यानी उसका लक्ष्य क्या है। एक जिला स्तर का खिलाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर है, उसका अगला लक्ष्य क्या होगा, उसका नेक्स्ट जो डेवलपमेंट गोल क्या होगा, वो स्टेट लेवल पे आए। क्लियर? यानी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्लेयर है वो कहाँ पर आना चाहेगा, पहले स्टेट लेवल पे। अब जब वो स्टेट लेवल पे पहुंच जाएगा, या स्टेट लेवल का खिलाड़ी का अगला गोल क्या होगा, वो क्या सोचेगा कि मुझे नेशनल टीम में सिलेक्शन मिल जाए। क्लियर? तो उसका नेक्स्ट जो डेवलपमेंट गोल क्या होगा, यानी नेशनल टीम में वो आना चाहेगा। कहाँ पे आना चाहेगा? अपनी नेशनल टीम में आना चाहेगा। अब वो नेशनल टीम में कैसे आएगा बच्चों? उसका जो लक्ष्य है, यानी उसने लक्ष्य क्या जो डिसाइड किया है, उसके लक्ष्य क्या निर्धारित किया है कि उसे नेशनल टीम में क्या है, अपनी जगह बनानी है। क्लियर है? यानी उसका जो डेवलपमेंट गोल है क्या है, नेशनल टीम में आना है। क्लियर है? इसी तरह से एक हम बात करते हैं एक फार्मर की। जैसे एक पंजाब के फार्मर, आपने सुना ही होगा कि वहाँ के फार्मर क्या होते हैं, काफ़ी डेवलप हैं अदर स्टेट्स के फार्मर से। कैसे डेवलप हैं? चूँकि उन्होंने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का अडॉप्ट किया इजिली। हरियाणा और पंजाब में आपको पता होगा सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टअप हुआ था, मालूम है ना? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हरियाणा और पंजाब से पहले स्टार्ट हुआ था। इसलिए वहाँ के लोग क्या किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, वो लोग मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज किया था। क्लियर है? तो पंजाब के जो फार्मर हैं, जो पंजाब के फार्मर हैं, उनका जो नेक्स्ट डेवलपमेंट गोल है, वो नेक्स्ट डेवलपमेंट गोल क्या होगा बच्चों? पंजाब के फार्मर का जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या होगा कि उनके जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्लियर, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, जो क्रॉप प्रोडक्शन उनको एक अच्छा रेट मिल सके। क्लियर है? जो प्रोडक्शन उन्होंने प्रोडक्ट किया है, जो प्रोड्यूस किया है, उस प्रोडक्शन का क्या है, उन्हें रेट एक अच्छा मिल सके। और वो रेट उनका क्या होगा, यानी उस रेट अच्छा मिल सके। वो रेट अच्छा मिलने का मतलब क्या है, उससे क्या तात्पर्य है, उसका यही मतलब है कि उनका अगला लक्ष्य है, उनका नेक्स्ट डेवलपमेंटल गोल है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट का रेट, यानी अपने प्रोडक्ट का पैसा उन्हें अच्छा मिल सके। क्लियर है बच्चों? एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशनल गोल। ठीक है, इसको पढ़िएगा। जैसे एक और दिया है, जैसे एक लैंडलेस लेबर का क्या होगा डेवलपमेंट गोल, एक भूमिहीन किसान, सपोज दैट एक भूमिहीन किसान क्या चाहेगा, उसके पास खेती के लिए पैसा नहीं, खेती नहीं, यानी वो क्या चाहेगा कि उसे किसी रिच फार्मर के खेत में क्या है, काम मिल जाए, जिसकी वजह से क्या हो, उसका इनकम ग्रोथ हो सके। क्लियर है? तो एक डेवलपमेंट, उसका जो लैंडलेस लेबर होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल्स ये होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? नहीं आता तो आप एक बार वीडियो को पीछे रिमाइंड करके भी देखते रहिए। नहीं आता तो आप कमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं देखने के बाद जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। क्लियर है? लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, छुट्टी है तो उस छुट्टी का आप सही तरीके से उसको लाभ लीजिए। क्लियर है? तो ये हम लोग बात कर रहे थे क्या, कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पिरेशनल गोल। उसी तरह से एक रिच गर्ल्स का क्या हो सकता है डेवलपमेंट गोल्स, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। एक रिच गर्ल्स क्या करेगी, जैसे उसका डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा कि वो अब्रॉड में जाए। अब्रॉड का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? अब्रॉड का मतलब क्या है कि वो फॉरेन जाए और फॉरेन में स्टडी करे। क्लियर है?
यानी अच्छा से अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी उनके नज़र में क्या होगा कि भाई फॉरेन में अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है, तो उसका गोल यही होगा। पैसा है उसके पास, रिच गर्ल्स की गर्ल है, पैसा है अच्छा खासा, तो उसका जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल गोल है क्या है कि वो विदेश में जाकर के पढ़ाई करे। क्लियर? तो इसी तरह से एक अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका क्या होगा, जो अगला नेक्स्ट डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा, जैसे 10th है आपका, 10th में क्या आपका एक टारगेट होगा इस समय, टारगेट ये होगा जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल हो गए गोल है आपका 10th बोर्ड के बच्चों का कि यू कैन अचीव गुड मार्क्स, आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट डेवलपमेंटल गोल्स है। स्टूडेंट का गोल्स क्या है कि आप 10th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आओ। क्लियर? तो इसी तरह से मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिया कि एक लैंडलेस लेबर का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। क्लियर? एक रिच गर्ल्स किस तरह से अब्रॉड में जाएगी, वो उसका डेवलपमेंटल गोल्स है। एक फार्मर है, फार्मर जो है पंजाब का, उसका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या बात किया, अलग अलग डिफरेंट पीपल है डिफरेंट एस्पिरेशनल गोल। क्लियर? अब हम बात करेंगे जैसे अलग अलग, अब देखिए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में क्या है, एक चूंकि अलग अलग डेवलपमेंट अलग अलग लोगों की सोच के हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है। क्लियर है? लेकिन उन सारे चीज़ों का तभी डेवलपमेंट हो सकता है जब आप एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको करंट एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के पीरियड में क्या है कि बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकल करके अदर कंट्री में सेटअप होना चाहती हैं। अब उस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस चीज़ को क्या कर रही है कि जो कंपनियां अदर कंट्री में जाना चाह रही हो हमारे इंडिया में आ जाएं और हम उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे यहाँ आके सेटअप करें होंगी वो कंपनी, तो क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। क्लियर है? यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का। तो अगर वो सारी कंपनियां फैक्ट्रीज चाइना की अगर निकल करके हमारे यहाँ इंडिया में आ जाती हैं तो एक अच्छा जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। क्लियर है? तो जो गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट जो गोल है वो गोल ये है कि इस पीरियड में जो भी कंपनी वहाँ से निकल रही हैं उस कंपनियों को पहले क्या है अपने इंडिया में लाया जाए और जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा सकता है वो चीज़ें उनको दी जाएगी। क्लियर है? तो ये उस आज की डेट में क्या है, ये गवर्नमेंट का एक तरह से गोल बना हुआ है, एक लक्ष्य बना हुआ है कि उसको लेकर के आया जाए। क्लियर है बच्चों? इसके साथ साथ आप देखिए, अब चूंकि सॉरी ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे थे कि जैसे अलग अलग गोल सेक्टर्स की, तो सबसे पहले हम बिजनेस अगर कहीं भी स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे या गवर्नमेंट जो भी है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका मेन रोल क्या होगा कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी देना। वैसे अभी आपने देखा होगा सुना भी होगा कि हमारे यहाँ आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो जहाँ पर या तो वुमेन वर्क नहीं करती हैं, ठीक है, या वुमेन वर्क करने नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि उनका अलग अलग सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अलग अलग सोच के कारण भी लोग वहाँ प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाती हैं वुमेन। क्लियर है? उसी हिसाब से आप देखोगे जैसे गवर्नमेंट इस केस में क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इस केस में क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको इस तरह से इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए कि वहाँ पे इजीली जो है वुमेन भी जा करके वर्क कर सकें, जिससे क्या है कि कंपनी फैक्ट्रीज में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। क्लियर है? इसके साथ साथ उसकी वेल्थ भी स्ट्रांग होगी। बहुत सारे जैसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करती हैं बहुत सारे घरों में वुमेन, लेकिन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ तो करती हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या है कुछ चीज़ों में ऑफिशियली वर्क नहीं कर पाती हैं।
तो ऑफिशियली वर्क को ही इम्प्रूव करने के लिए उनको क्या करना होगा, बताइए स्टूडेंट। ऑफिशियली वर्क को ही इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। क्लियर, सॉरी। तो सबसे पहला जो एनवायरनमेंट हम लोग देंगे वो क्या है, सेफ एंड सिक्योर। सेफ एंड सिक्योर environment, sorry, safe and secure environment for women। जैसे कि हमने क्या लिखा, सेफ एंड सिक्योर, यानी एक सुरक्षित जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करना है महिलाओं के लिए कि वो जो है वहां पर जा करके क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। क्लियर है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान्स फॉर्मुलेट करती है। बस प्लान्स फॉर्मुलेट करके, स्पेशली हम इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फील्ड में होता है, क्या होता है, वो बस प्लान्स फॉर्मुलेट करके रह जाती है, ठीक है। और वो एक जो उनका प्लान होता है ना, वो कहाँ तक होता है, बस ऑन पेपर ही होता है, ठीक है। उसके अलावा ज़मीनी स्तर पर कुछ चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलती हैं, हमें उसी चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। अगर हम लोग कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी करना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो अब चूंकि गवर्नमेंट क्या है, वो प्लान्स तो फॉर्मुलेट कर दी, लेकिन उस चीज़ को हम लोग उसको एक्ट कैसे करेंगे, हम सारे लोग मिलकर के ही एक्ट करेंगे, ठीक है। एक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज़ प्लान्स फॉर्मुलेट हुआ है, उस प्लान्स को फॉर्मुलेट कर, जो प्लान्स फॉर्मुलेट हुआ उसको हमें क्या करना होगा, एक फॉलो करना होगा। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, गवर्नमेंट ने क्या भाई प्लान्स बनाया है कि आप किसी भी सार्वजनिक जगह पे जा रहे हो तो यहाँ पर बाइक पार्क मत करिए, कार मत पार्क करिए। गवर्नमेंट ने तो प्लान्स तो फॉर्मुलेट कर दिया, प्लान्स बना दिया, अब वहाँ पब्लिक का रोल क्या होगा, पब्लिक का रोल क्या है कि वो वहाँ पे ना करे। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक क्या करती है बच्चों, क्या करती है, वो वहाँ पार्क तो करती ही करती है, सड़क पे ही, कहीं और जगह नहीं मिलती है, सीधा जा करके क्या करेगी, वो सड़क पे ही पार्क कर देगी। क्लियर है, तो इस तरह से गवर्नमेंट भी पब्लिक को भी क्या करना होगा, एक तरह से उनको सपोर्ट करना होगा, तभी गवर्नमेंट कुछ एक्ट कर पाएगी। तो हम बात कर रहे थे सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट की। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट आप तभी वुमेन को दे पाओगे जब उसके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट लॉ पास कर दे। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, राष्ट्रीय विकास। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नेशनल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कंट्री के डेवलपमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, केवल बात से नहीं होगा, एक प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर प्लान फॉर्मुलेट करके ही होगा बच्चों। क्लियर है, कैसे करोगे, यानी हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट में आपने जीडीपी सुना होगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, क्या होता है बच्चों, जीडीपी। बताइए इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है आपका जीएनपी। क्या होता है बच्चों, जीएनपी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है। क्लियर है, तो आप इसको घर पर कॉपी में कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स, किसके बीच में, जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है ना कि नहीं। तो नेशनल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, राष्ट्र का विकास। अब राष्ट्र का विकास कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी या हम करेंगे, डाउट हो गए, दोनों ही लोग करेंगे। जितना रोल गवर्नमेंट का होगा उतना ही रोल बच्चों पब्लिक का भी होता है, हम सबका रोल है, हम सारे लोग मिलकर के क्या है, कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है, तो किसी एक के भरोसे कोई चीज डेवलप नहीं होती है, हम भी तो उसी कंट्री के ही ना पार्ट हैं।
कंट्री के ना पार्ट हैं। तो जो भी चीज़ें अगर हम गवर्नमेंट क्या है रूल्स बना रही है और उस रूल्स को फॉलो करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है, हम रूल खुद ब्रेक कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ करती नहीं है। क्लियर है? सीधा सीधा कह देते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती नहीं है। आपने अपने देश के लिए क्या किया ये भी तो सोचो। आप अपने देश के लिए कितना कुछ करते हो इसके बारे में आप सोचो। हम सीधा गवर्नमेंट को दोष देने से पहले खुद के बारे में सोचें पहले कि हमने अपने कंट्रीज के लिए क्या किया। क्लियर है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट को दोष ना देके हम अपने आप को भी देखें। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, यहाँ सड़क नहीं बन रहा है, यहाँ ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, लेकिन आप देखते होंगे गवर्नमेंट बहुत जगह सड़क बना देती है, बहुत जगह नाले का निर्माण कर देती है और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। लेकिन पब्लिक क्या करती है, सड़क बनती है, कुछ दिन हुआ उसके बाद उसकी खुदाई शुरू होता है ना ऐसा। तो ये हमारे इंडिया का पार्ट हो गया। हम अगर उसको कुछ इस तरह से पनिशेबल बना दें कि अगर कोई भी सड़क को खोदता है तो उसको क्या होगा, पेनल्टी चार्ज होगा। क्लियर है? अगर गवर्नमेंट पेनल्टी लेने लगे तो देखिए उसमें प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो कंट्री के जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन सब के नेशनल डेवलपमेंट में क्या है, यानी आप राष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, इसमें सभी का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अभी देखिए इसी नेशनल डेवलपमेंट में आता है एवरेज इनकम। क्या आता है स्टूडेंट? एवरेज इनकम। ठीक है, जिसको हम लोग एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्या बोला जाता है बच्चों? पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है इसको, यानी प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज, ये देखिए, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और जो एवरेज इनकम होती है वो क्या है, पर कैपिटा इनकम। कैसे आएगा, कैसे आएगा? हम लोग एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं आपको इरेज करके फिर से बता रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। एवरेज इनकम, ये एवरेज इनकम ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर चांस है आपके एग्जाम में आने का। ये 3 मार्क्स में आता भी है। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार आपको 5 मार्क्स में भी देता है, तो अलग वे में पूछेगा। इसलिए इस चीज़ को आप तैयार कर लो। एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम में 1 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, डेफिनेशन बना के पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी बना करके पूछ सकता है। तो ये चीज़ यानी इससे रिलेटेड चांसेस ज़्यादा हैं आने के। क्लियर है? तो एवरेज इनकम निकालेंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। क्या फॉर्मूला है? इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों मैंने क्या बताया यहाँ पे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय। किसी भी देश की औसत आय यानी एवरेज इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो किसी भी देश का एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे उसके लिए, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जितनी इनकम हुई है, यानी किसी भी तरह से डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, टैक्सेस, अदर जितना, यानी जितना भी इनकम का स्रोत है, जितना भी इनकम का साधन है, वो सारे इनकम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है?
सारे इनकम को क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा और उस इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। जब टोटल पॉपुलेशन से हम उस इनकम को डिवाइड करेंगे तब उस केस में हमारा क्या आएगा, एवरेज इनकम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यानी उस देश की, जैसे हम लोग बात करते हैं ना औसत आय कितनी है, तो उस देश की औसत आय पता चल जाएगी। उसी औसत आय को हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। कई बार आप सुनते भी होंगे कि इस कंट्री का ये पर कैपिटा इनकम है, तो किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन और वहाँ के इनकम बेस पे होता है। जैसे कि सपोज दैट कोई छोटा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन उस देश की इनकम अच्छी है, पॉपुलेशन कम है, इनकम ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, इनकम ठीक है, क्लियर, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब उनकी उस कंट्रीज़ की आप पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा कि उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई आता है। क्लियर है? कैसे ज़्यादा आता है बच्चों? उसका एक कारण है, कैसे ज़्यादा आता है। अब सोचिए उस देश का जो कंट्री है, उस कंट्री का क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इनकम ठीक है, पॉपुलेशन कम है, तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा ना। चूंकि जहाँ पे मान लीजिए 20 लोग इकट्ठे हैं, सपोज डैट मान लीजिए 100 किसी कंट्री में, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग हैं, 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 लोगों में, तो 1 करोड़ रुपए अगर 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 5 लाख पर पर्सन आएगा। कितना आएगा? 5 लाख पर पर्सन। क्लियर है? यानी आप जो है 1 करोड़, ठीक है, 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 5 लाख पर पर्सन आता है। क्लियर? वही 1 करोड़ अगर आप 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कितने लोगों में? 50 लोगों में, तो कितना आएगा बच्चों? 2 लाख पर पर्सन। कितना आएगा? 2 लाख पर पर्सन। क्लियर है? यानी ये एग्जाम्पल का मतलब ये हो गया कि इनकम देखिए दोनों कंट्री में सेम हो रही है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत पॉइंट वाली चीज है, इसलिए दिमाग में सेटअप कर लो। इनकम सेम है दोनों कंट्री में, बट डिफरेंसेस आपको जो देखने को मिलेगा, यानी 1 करोड़ रुपया आपके उस देश में, दोनों देश में हो रहा है। क्लियर? लेकिन एक देश की जो पॉपुलेशन है वो दूसरे देश से ज्यादा है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे, यानी एवरेज इनकम जब निकालने की हम लोग बात करेंगे, तो एवरेज इनकम जब हम लोग निकालेंगे तो उस एवरेज इनकम में जिस देश का पॉपुलेशन ज़्यादा है वो देश क्या होगा? पीछे चला जाएगा। क्यों पीछे चला जाएगा? क्योंकि इसलिए पीछे चला जाएगा क्योंकि उस देश की पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है, और जो सेकेंड कंट्री है उस कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है। यही एक रीजन है, क्या है कि उस पर कैपिटा इनकम के मामले में कम पॉपुलेशन वाला क्या हो जाएगा? अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।